मतलब वोट के लिए तुम अवैध निर्माण कर लोगे, ऐसा होता है क्या? आप बिजली भी दे रहे हो उनको, राशन कार्ड भी बना रहे हो, आधार कार्ड भी बना रहे हो। इलीगल वो अधिकारी है जिसने वहाँ उन लोगों को बसाया, इलीगल वो अधिकारी है। इलीगल कुछ नहीं होता, आप कहीं भी कब्जा करें इलीगल कुछ नहीं होता। अच्छा, मतलब गरीब लोगों के घर मकान तोड़े जा रहे हैं। गरीब नहीं आ रहा, गुंडाई तो आप कर रहे हो। एक मुजरिम है, मुजरिम ने अगर अवैध निर्माण किया है, मैं उस पे आ रहा हूँ, वो गरीब कहाँ से हो गया? वहाँ दंगा होने के बाद ही क्यों पता लगता है कि ये कॉलोनी अवैध है? जहाँ भी इस तरह के दंगे होते हैं, हिंसा होती है, उसी के बाद वहाँ की जगहें अवैध कैसे हो जाती हैं सर? उससे पहले भी वहाँ लोग रह रहे थे। लगातार 40 साल से 50 साल से वहाँ लोगों के आशियाने बने हैं, और एकदम ही अचानक ऐसा कौन सा बिल आ जाता है, पास हो जाता है साहब के ये ज़मीनें अवैध हैं, ये कॉलोनी अवैध है। तो सर कहीं ना कहीं इस एंगल को धर्म के मुद्दे के हिसाब से घुमाया जा रहा है कि भाई हिंसा होने के बाद आप ये क्यों? हिंदुओं के भी तो घर टूट रहे हैं ना भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, नुकसान इसमें सबका है सर। सबसे बड़ा नुकसान इसमें इंसानियत का है। हिंदू का भी नुकसान है, मुसलमान का भी नुकसान है, सिख का भी, ईसाई का भी, सबका नुकसान है। तो भैया फायदा किसका हो रहा है? सिर्फ सरकार का। जो अवैध था ना, नोटिस दिया जिन्होंने कब्जा कर रखा था जमीनों पर, वो हटाया जा रहा है। अगर कब्जा करा है तो वो कोर्ट की तरफ से ही तो फैसला होगा। नहीं, वो तो सिविल अथॉरिटी करती है ना। सिविल अथॉरिटी करती है, लेकिन एक आदमी अगर 40 साल से उस मकान में रह रहा है, वहाँ बिजली पानी सारी सुविधाएं ले रहा है, राशन कार्ड उसका वहाँ से बना है, तो अवैध क्या होता है सर, ये बताइए। और सुनिए, अपनी दुकानों के आगे बढ़ा रखी है मेरी ना। बात सुनिए शर्मा जी, एक पहले नोटिस चिपकाया जाता है, पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आदेश आता है, फिर कहा जाता है आप जगह खाली करो, फिर वो खाली करने के बाद, और ये भी उसको सामने वाले को अधिकार है कि अगर उसका मकान तोड़ा जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं वो सब हुआ, नोटिस भी चिपकाया गया, सर अगर समय भी दी गई है, अगर कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश का पालन करें, और भैया अगर वो जगहें अवैध हैं तो तोड़ें, मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल। देखिए, पहले जब बुलडोजर चल रहे थे तो 18 घंटे में, 26 घंटे में, 36 घंटे में चल जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, वहाँ की एमसीडी नोटिस देगी। अवैध निर्माण है तो वैध निर्माण पे आप कैसे बुलडोजर चला दोगे, चाहे वो घर से कोई मुजरिम क्यों ना हो? वैध निर्माण पे आप बुलडोजर नहीं चला सकते हो। अवैध पे चल रहा है। अवैध मतलब अगर घर में अगर कोई मुजरिम पैदा हो गया है, वो मुजरिम ने पैसे इकट्ठे किए, घर वालों ने भी खाया पिया। जब सामाजिक मुद्दा आ जाता है तो राजनीति नहीं चलती है। तो अवैध निर्माण अगर आप वो मुजरिम ने किया है पैसे इकट्ठे करके, उस पर बुलडोजर भी चलेगा तो चलेगा, गाइडलाइन से चलेगा। ये नहीं सरकार ने बोल दिया बुलडोजर चला दो, गाइडलाइन से चल रहा है। अभी मैं जेटली साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी हमने बहराइच को जलते हुए देखा, ठीक है साहब जी, पूरे देश ने को शर्मसार हुआ, पूरा देश, सबकी आस्था को ठेस पहुँची जिस तरह वहाँ घटना हुई, बड़ी दर्दनाक घटना थी, और हम सब देशवासी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं देश में ना हो, सरकार चौकन्नी। लेकिन एक चीज़ बताइए जेटली साहब, वहाँ दंगा होने के बाद ही क्यों पता लगता है कि ये कॉलोनी अवैध है? इससे पहले भी पता हो सकता था। देखिए, ये बात मैंने अभी 4 दिन पहले ही उठाई थी जी। नहीं, एक बार और उठा दें। मैंने ये बात बोली है कि यूपी की आबादी है 25 करोड़, पाकिस्तान से भी ज़्यादा है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं। 25 करोड़ की आबादी है। अब सरकार डेवलपमेंट में लगेगी या सर्वे कराने में लगेगी? तो मैं ये चाहता हूँ सरकार विपक्ष के हाथ में दे दे। योगी सरकार विपक्ष के एक कमेटी बनाए और विपक्ष के लोगों को ये काम दे दे, उनसे ये डिटेल लेवे सर्वे करने का। हाँ, तो फिर सरकारें क्यों आई हैं? दे दो आप इस्तीफा, विपक्ष तो तैयार है। नहीं सुनो, एक बात बताओ, अगर आपसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा, क्या डेवलपमेंट? ये वो कह रहे हैं डेवलपमेंट की दुहाई दे रहे हो आप। डेवलपमेंट आपके खोखले हो चुके हैं सब। आप, मैंने अभी, इन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। मैं ये पूछ रहा हूँ, जहाँ किसी जगह पर हिंसा होती है उसके 1-2 हफ्ते बाद ही वहाँ कौन सी भी कॉलोनी हो, चाहे वहाँ हिंदू रह रहा हो, मुसलमान रह रहा हो, सिख रह रहा हो, ईसाई हो रहा हो, तो उस पर ही क्यों बुलडोजर चलाया जाता है? और वही जगह अभी क्यों आती है जब दंगा हो जाता है या कुछ हो जाता है?
देखिए सर, बुलडोजर का आप जो बात कर रहे हो, इससे पहले भी चला है, दंगा से पहले भी चला है। देखिए, जो अवैध ज़मीन है, जो अवैध कब्जा है, उन पे नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस देने के बाद आप नहीं हटते हैं तो अवैध है, वो सरकार तो तोड़ेगा। दिल्ली में चल रहे हैं, हमारे दिल्ली में नहीं चल रहे हैं क्या? दिल्ली में भी चल रहे हैं। डीडीए ने नहीं तोड़े क्या? अभी भी तोड़े हैं एक हफ्ता पहले। तो टूटे हैं ना वो। अरे अवैध निर्माण करके बुलडोजर भाई चला साहब, के। एक बात बताइए, एकदम आप अवैध, पहले आप सो रहे थे क्या? 40 है ना, 25 करोड़ लोग हैं, एक नहीं। पानी की सुविधाएं ले रहा आपको बताया है, शर्मा वहाँ जी, पानी की सुविधाएं, 25 वहाँ से करोड़ राशन लोग- कार्ड तक बना है। सुनो, तो भैया आपने कैसे सुनो, बना दिया अवैध है तो? 25 आप करोड़ अवैध बता ये वो तो- बड़े मैंने बता रहा ना अवैध है। मैं मान रहा हूँ अवैध है, तोड़ रहा हूँ, अच्छी बात है। आप आपने वोट क्यों लिया उनसे? वोट तो जो नागरिक होगा, जिसका वोटर कार्ड मिला है। अभी जगह में से वोट क्यों लोगे? नहीं, वोट कोई मतलब वोट के लिए तुम अवैध निर्माण कर लोगे? ऐसा होता है क्या? आपका तर्क है आपका। अवैध वोट के जगह लिए सुन अवैध लीजिए, निर्माण कर लोगे? आप खुद कह रहे हो अभी जमीन है, आप बिजली भी दे रहे हो उनको, राशन कार्ड भी बना रहे हो, आधार कार्ड भी बना रहे हो, पासपोर्ट भी बना रहे हो, उससे वोट भी ले रहे हो अवैध जमीन से, और अब तुम सारे सुविधा ले रहे हो और उसकी जमीन अवैध भी हो गया। भाई, अगर आप दुकान के सामने कब्जा करेंगे, जी बोलिए आप। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं भी अवैध निर्माण का उसका समर्थक नहीं हूँ, लेकिन एक मैं बात कह रहा हूँ, आप एक 40 साल या 25 साल 30 साल पुरानी कोई भी है, बेशक वो अवैध, उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हो, तो जो इससे रिलेटेड जिनकी ड्यूटी थी कि अवैध कब्जे ना हो, पुलिस के हो या उसकी कारपोरेशन के मेंबर, जो अफसरान हैं, जो भी है, जो पूरा अमला है, तो वो पैसे खा के, ये सच है, पैसे खा के उन्होंने उनको बसा। उन गरीबों की तो कोई वो मतलब उन्होंने पैसा दिया ना बाकायदा। की बात ठीक है कि उन लोगों की जिम्मेदारी। आगे तो सुन लो, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग उसको रोकने के जिम्मेदार थे, जो अफसर, जो उनके खिलाफ भाई, कभी वो तो ठीक है, लेकिन आप इसकी आड़ में उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कि अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, कह ले कि मैंने तो पुलिस को पैसे दे के वो चोरी का माल खरीद लिया। तो करप्शन क्यों आप हुआ? आराम समझो ना, चोरी ठीक है, कराई है। अरे सर, लेकिन आप चोरी का माल थोड़ी खरीदोगे। सर चोरी चलो, ठीक है। कैसे हो गया वो? जिनने चोरी कराई है उसको भी तो पकड़ो ना। हाँ, वो हम कह रहे हैं, उसको भी कार्रवाई होनी सर, चाहिए। कहाँ आज तक हुई किसी के खिलाफ कार्रवाई? वो सुनिए, इनकी जुबान है 35-40 साल पहले भी किसी का हुआ हो तो किसी का हुआ था। इनकी जुबान मैं पकड़ रहा हूँ, 35-40 साल पहले, उस समय की वो सरकार की जवाबदारी नहीं थी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्यों नहीं हुआ? भी जिंदा होंगे। नहीं, वो जिंदा वो होंगे। सरकार ने कार्रवाई या वो मट्टी में उस समय मिल तो गए। कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं बात की? नहीं समझ रहे, मेरी वो बात का अफसर जवाब मट्टी दो। में मिल गए साहब। बताइए, आज भी अगर वो अफसर हैं, तो कांग्रेस की सुनिए सरकार मेरी बात, इलीगल कुछ नहीं होता है। इलीगल वो अधिकारी है जिसने वहाँ उन लोगों को बसाया। इलीगल वो अधिकारी है, वो इलीगल कुछ सरकारें नहीं हैं। होता। आप कहीं भी कब्जा करें, इलीगल कुछ नहीं होता। नहीं होता। जब एक आदमी चाहे, इलीगल कुछ नहीं होता, जिसके पास कब्जा है उसकी इसकी लाठी, उसकी भैंस। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है भैया। कैसा है? ऐसा जिसने नहीं है। अपनी भैंस खोल के बांध ली, भैंस उसकी। वो पहले अरे ऐसा नहीं है भाई, ये तो सरासर गुंडागर्दी कहलाएगी। ये गुंडागर्दी थोड़ी तो चलेगी। है ही, जिस मर्जी का मकान तोड़ दो। गुंडागर्दी का इलाज भैया, हो रहा जो अफसर वहाँ बिल्डोजर चला रहे हैं अवैध गुंडागर्दी का तरीके से, इलाज ही हो रहा है। आप है। सुप्रीम गुंडागर्दी का इलाज ही हो रहा है। ऑपरेशन चल ये रहा है। गुंडागर्दी का इलाज हो रहा है। अच्छा, मतलब गरीब लोगों के घर मकान तोड़े जा रहे इसमें हैं। गरीब नहीं आ रहा। अरे गुंडाई तो आप कर रहे हो। गरीब नहीं सुप्रीम आ रहा। कोर्ट के गरीब आदेश वर्ग का कैसे पालन यूज- आपने करा। गरीब वर्ग सुप्रीम कैसे कोर्ट आ गया ने कहा बीच था कि भाई हमारी बिना इजाजत के कहीं भी बिल्डोजर गरीब नहीं वर्ग चलेगा। कैसे आ गया बीच में? गरीब क्यों? कैसे आ रहे हैं? मुजरिम की बात हो रही है। क्या मुजरिम है जी? मेरी बात सुनो, क्या उसने ये- अवैध निर्माण, मैं अपने वर्ड्स के पीछे नहीं हटूंगा। एक मुजरिम है, मुजरिम ने अगर अवैध निर्माण किया है, मैं उस पे आ रहा हूँ। वो गरीब कहाँ से हो गया? अच्छा, मुजरिम तो बस रहे आप एक चीज देखिए, इस देश के अंदर अपना घर बनाना, सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई इस की? देश के अंदर अपना घर बनाना, वो भी मुजरिम है।